लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार उपचुनाव की काउंटिंग कल सुबह 8 बजे से तारापुर और कुशेश्वर स्थान में काउंटिंग को लेकर आरजेडी ने कसी कमर। कुशेश्वर स्थान में रहेंगे तेजस्वी तो तारापुर में रहेंगे जगदानंद सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार में निपटाए 100 से अधिक मामले। पुलिस के खिलाफ कई फरियादियों ने की शिकायत। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने एक बार फिर महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी महंगाई पर कसा तंज। पंचायत चुनाव के छठे चरण का प्रचार थमा। पटना में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में 4 को फांसी की सजा, 2 को उम्र कैद। शहीद ऋषि रंजन की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब और छठ पूजा में घर घर पहुंचाया जाएगा गंगा जल। अब खबरें विस्तार से। बिहार उपचुनाव के फाइनल की घड़ी आ गई है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में कराए गए उपचुनाव की गिनती कल सुबह 8 बजे से होगी। बता दें कि दोनों सीटों के लिए 30 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। विधायक मेवालाल चौधरी और विधायक शशि भूषण हजारी के निधन के बाद दोनों सीटें खाली हुई थी। इसमें एनडीए की ओर से दोनों सीटों पर जेडीयू ने अपना उम्मीदवार उतारा था, जबकि उम्मीदवारी को लेकर महागठबंधन के 2 बड़े घटक दल आरजेडी और कांग्रेस में दरार पड़ गई। दोनों ही सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे। सूत्रों की माने तो पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी, इसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती कराई जाएगी। सुबह 10 बजे के बाद वोटों का रुझान मिलना शुरू हो जाएगा। इसे लेकर सियासी हलचल भी तेज हो गई है। बिहार उपचुनाव की काउंटिंग को लेकर आरजेडी ने कमर कस ली है। दोनों जगहों पर नजर रखने के लिए आरजेडी की ओर से कुशेश्वर स्थान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद अपनी टीम के साथ मौजूद रहेंगे, जबकि तारापुर में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह मौजूद रहेंगे। आरजेडी की ओर से जारी प्रेस बयान के अनुसार कुशेश्वर स्थान में होने वाली काउंटिंग पर नजर रखने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज शाम 5 बजे दरभंगा के लिए रवाना हो गए। वे दरभंगा में 2 रात तक कैंप करेंगे। दूसरी ओर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के नेतृत्व में वरिष्ठ नेताओं की एक टीम तारापुर विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग के लिए मुंगेर के लिए रवाना होगी। अब कल पता चलेगा कि आरजेडी को इसका कितना फायदा मिला। सीएम नीतीश कुमार ने जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आज फिर सुनवाई की। इसमें 100 से अधिक फरियादी पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समस्याओं को ऑन स्पॉट सुलझाया। इसमें सबसे ज्यादा शिकायतें पुलिस के खिलाफ थी। आज जनता दरबार में पहुंचे एक बुजुर्ग अचानक रोने लगे। सीएम ने जब रोने का कारण पूछा तो बुजुर्ग ने कहा कि साहब, मेरे बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, अब मेरा कोई सहारा नहीं है। इस पर सीएम ने वृद्ध फरियादी को डीजीपी के पास भेजा और कहा कि डीजीपी इस मामले को देखेंगे। वहीं एक व्यक्ति ने सीएम से कहा कि गांव के दबंग भू माफिया ने परेशान कर रखा है, जमीन हमारी है, वो पैसा मांगता है। बेतिया से आए एक युवक ने नीतीश कुमार के सामने कहा कि हमारे पिता पुलिस में थे, सर्विस के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, मौत के बाद हमें अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा रही है। इसी तरह की अन्य शिकायतें भी मिली। जनता दरबार के बाद सीएम नीतीश कुमार ने महंगाई को लेकर मीडिया से बात की। उन्होंने महंगाई के सवाल पर कहा कि यह केवल बिहार का मामला नहीं है, ये तो पूरे देश का मामला है। रोजाना खबरें आती है कि कभी कीमत रुकती है तो कभी बढ़ती है। उन्होंने कहा कि सीमित जगह पर ही केवल मूल्य वृद्धि नहीं हो रही है, यह तो पूरे देश की स्थिति है, ये कोई यहाँ की बात तो नहीं है। इसलिए इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? कभी कभी दाम रुकता है और कभी कभी बढ़ता है, ये सब तो लोग देख ही रहे हैं। बिहार की तुलना में झारखंड में पेट्रोल सस्ता होने के सवाल पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग कीमत है। ये राज्य के कारण नहीं है, जहां जो कीमत है वो पहले के हिसाब से ही होती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। बिहार में बढ़ती महंगाई से हर कोई कराह रहा है। खासकर सरसों तेल और पेट्रोल की बढ़ती कीमत ने किचन का बजट बिगाड़ दिया है। इसे लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बढ़ती महंगाई पर केंद्र सरकार को घेरा है। आज उन्होंने ट्वीट कर तंज कसा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लोगों से सवाल पूछते हुए लिखा कि सरसों के तेल का क्या भाव है, क्या आप इससे खुश हैं? रुकिए, 3 काले कृषि कानूनों का विपरीत प्रभाव अभी 2-4 वर्षों बाद और अधिक समझ आएगा। बढ़ती महंगाई को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी केंद्र पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर बिना नाम लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। पप्पू यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि अब पकौड़े बेचने के रोजगार पर भी भीषण संकट। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 266 रुपए से बढ़कर 2191 रुपए हो गई है। सरसों तेल की कीमत 265 रुपए प्रति लीटर। पप्पू यादव ने तंज कसते हुए लिखा कि अब एक ही रोजगार सबको बचा सकता है। बीजेपी वालों को भजिया की तरह पकाओ, जलाकर भगाओ।
बिहार में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के छठे चरण का मतदान 3 नवंबर को है। इसका चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम गया। छठे चरण में 37 जिलों के 57 प्रखंडों में मतदान होना है। मतदान सुबह 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक निर्धारित है। छठे चरण में 94,188 प्रत्याशी मैदान में हैं। सबसे अधिक पंचायत सदस्य के लिए नामांकन किया गया है। इसमें 43,840 पुरुष तो 50,348 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। इस चरण में वार्ड सदस्य पद के लिए 11,592, मुखिया पद के लिए 848, पंचायत समिति पद के लिए 1,186, पंच पद के लिए 11,592, ग्राम कचहरी सरपंच पद के लिए 848 और जिला परिषद सदस्य के लिए 134 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। इस चरण में 3,146 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। चुनाव को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पटना के गांधी मैदान में 8 साल पहले हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने 9 आतंकियों को आज सजा सुनाई। विशेष एनआईए कोर्ट के जज गुरविंदर सिंह मल्होत्रा ने 4 आतंकवादियों को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि 2 को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। 2 दोषियों को 10 साल और 1 को 7 साल की सजा सुनाई गई है। यह घटना 27 अक्टूबर 2013 को हुई थी और 3 दिन पहले जेल में कैद 10 से 9 आतंकियों को दोषी करार दिया गया था। यह सीरियल बम ब्लास्ट तब हुआ था जब नरेंद्र मोदी की गांधी मैदान में सभा चल रही थी। उस समय नरेंद्र मोदी एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। कश्मीर में लैंडमाइंस ब्लास्ट में शहीद हुए लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन सिंह आज बेगूसराय के सिमरिया घाट पर पंचतत्व में विलीन हो गए। नम आंखों से लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। सुबह 7 बजे से ही उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए जीडी कॉलेज में लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। सुबह 9 बजे अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर सिमरिया घाट के लिए रवाना हुआ। दोपहर बाद उनका सिमरिया घाट पर अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान शहीद ऋषि अमर रहे, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम आदि नारे गूंजते रहे। शहीद ऋषि के अंतिम दर्शन में शामिल लोगों में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन समेत कई विधायक और जिले के वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। लोक आस्था के महापर्व को लेकर पटना जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। घाटों को साफ सफाई को लेकर कई निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं घर घर गंगा जल पहुंचाने की तैयारी चल रही है। दरअसल पटना के कुल 92 घाटों में अब तक खतरनाक घाटों की सूची तैयार नहीं हो पाई है। ऐसे में अब प्रशासन का प्लान घर घर गंगा जल पहुँचाने को लेकर बन रहा है। इसके लिए पटना में 45 टैंकर लगाए जाएंगे, जिससे घरों में गंगा जल पहुँचाने का काम किया जाएगा। वार्डों का रूट चार्ट बनाया जा रहा है। नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा के अनुसार कोरोना का खतरा है और घाटों पर भी गंगा का जल स्तर अधिक समय तक रहा है। इसे देखते हुए वार्डों में तालाब बनाए जा रहे हैं। गंगा जल को वार्डों में पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। प्रत्येक वार्ड में नहाय खाए के दिन गंगा जल का वितरण किया जाएगा, ताकि लोग अपने वार्ड में ही छठ मना सके। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।